आज बोलने के लिए मुंह खोलने में भी बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि एक जगह ऐसी है जहां पर मैं खड़ा हूं, जहां पर सिस्टम की भी बोलती बंद है, सरकारों की भी बोलती बंद है और अफसरशाही की बोलती भी बंद है। और इस माहौल में जहां पे मुंह खोलने पड़ रहा है, वहां पर मेरी बोलती भी बंद होती हुई मेरे को महसूस हो रही है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज एक बार फिर धर्मशाला में हम एक जो लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको लेकर सामने आए हैं। आपने एक बात सुनी होगी, मानहानि, और एक और भी चीज होती है सामान हानि। मान से पहले सा जोड़ दीजिए, सामान हानि। आज उसका जो सामान हानि होता है उसका एक बेहद गंदा स्वरूप जो है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और इस गंदा सबूत जो तैयार हुआ है वो उन लोगों की वजह से हुआ है जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे ऊपर शासन करते हैं और प्रशासन का हिस्सा होते हैं। तो विशाल, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा कैमरा इस तरफ घुमाइए ताकि लोगों को पता चले कि आखिर मैंने वो बात क्यों कही थी और मेरे को भी क्यों इस जगह पे आने पड़ा और इसकी क्या वजह है, वो मैं आपको सिलसिलेवार अब आगे दिखाऊंगा। तो आप सामने देख रहे हैं वो पहाड़ गंदगी का, कूड़े का, जिसे अंग्रेजी में डंपिंग साइट कहा जाता है, और ये धर्मशाला स्मार्ट सिटी की डंपिंग साइट है। और यहाँ पर जो प्राकृतिक पहाड़ थे, कुदरत वाले पहाड़ थे, वो खो गए और आदमियों द्वारा बनाया गया कचरे का जो पहाड़ है वो यहाँ पर खड़ा हो चुका है। और यहाँ पर भी माननीय हाई कोर्ट ने इस पहाड़ को ख़त्म करने के आदेश दिए थे। तो पहाड़ कितना सा ख़त्म हुआ है और कितना सा बकाया है ये आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर मैं अगली तरफ की अगली जो खबर है उसका रुख करूँगा। अब आता हूं मैं उस खबर पर जिसकी वजह से हमें यहाँ पर आने पड़ा और प्रभु की शरण में आने पड़ा, भोले बाबा की शरण में आने पड़ा। विशाल, थोड़ा सा दिखाइएगा कि मैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती का एक मंदिर बनाया है किसी अच्छी व्यक्ति ने, अच्छी सोच वाले व्यक्ति ने। तो आज मेरे को यहाँ पे शरण लेनी पड़ी है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि आराध्य आराध्य होते हैं, शिव भूमि है, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आसपास का वातावरण आपने देख लिया। अब विशाल, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो डंपिंग अंडरग्राउंड जो डस्टबिन थे, यहाँ पर बताइएगा कि कुकर मुत्ते की तरह कितने जो डस्टबिन हैं जो अंडरग्राउंड लगे हुए थे वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि एक बहुत सारे ढेर है जो अंडरग्राउंड डस्टबिन्स थे जो धर्मशाला स्मार्ट सिटी में लगे थे, अब वो उखाड़ कर बाहर रख दिए गए हैं। अब इसी वजह से जनता में सवाल भी हैं, बवाल भी हैं, लेकिन सुनेगा कौन? सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम जैसे जो सामान्य लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके हाथ से पैसा फिसल जाए तो उनके मुंह से यही बात निकलती है कि ओह पैसा। और सिस्टम के हाथों से पैसा निकल जाए या फिर पैसा लगाना हो, तब बात ओह पैसा की नहीं होती है, तब होती है हाय पैसा, हाय पैसा। इस हाय पैसे का जो एक बुरी तस्वीर थी वो आपने यहाँ पर देख ली। दरअसल सन 2016 की बात है, तब केंद्र सरकार ने, मोदी साहब ही उस वक्त अभी की तरह सत्ता में थे, तो एक जो अंडरग्राउंड डस्टबिन टेक्नोलॉजी है उसको देश में लाया गया और विदेशों से ये टेक्निक लाई गई। और इसको धर्मशाला जो है, इसे मॉडल टाउन राष्ट्रीय स्तर पर तय किया गया। मोदी साहब ने उस वक्त कहा था कि एक मॉडल होगा जिसको देखकर आगे जो बकाया हैं वो काम करेंगे कि यहाँ पर कैसा काम हो रहा है। तो अब कैसा काम हुआ? इसी तरह के जो डस्टबिन थे बनारस में भी लगे, बेंगलोर में भी लगे, बहुत सारे जो अन्य शहर हैं वहाँ पर भी लगे, लेकिन वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो गई और धर्मशाला में इस टेक्नोलॉजी का जो भट्ठा था वो बैठकर रह गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये जो तमाम डस्टबिन हैं आज ज़मीन के नीचे से उखाड़ कर बाहर खुले में रख दिए गए हैं।
अब इसकी वजह भी आपको बताते हैं। तत्कालीन मोदी सरकार के दौर में शहरी विकास मंत्रालय ने ये प्रोजेक्ट जो था वो उन शहरों को देने का फैसला लिया था जहां पर ये एक मिसाल बन सकते थे, लेकिन मिसाल की जो धज्जियां हिमाचल में उड़ी वो बहुत गौर करने लायक हैं। दरअसल जब ये प्रोजेक्ट आया तो धर्मशाला, सुंदरनगर और पांवटा साहिब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत थी वो होनी थी। धर्मशाला में भी इसकी शुरुआत हो गई और साथ में सुंदरनगर में भी इसकी जो शुरुआत थी वो हो गई। 2016 की बात कर रहा हूँ, लेकिन पांवटा साहिब में ये नहीं मूर्त रूप नहीं ले सकी, इसकी शुरुआत भी नहीं हो सकी। 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ और मौजूदा जो कांग्रेस के वक्त में जब वीरभद्र सिंह की गवर्नमेंट हुआ करती थी, सुधीर शर्मा जो अब भाजपा में जा चुके हैं, वो वीरभद्र की सरकार में शहरी विकास मंत्री थे और उन्हीं की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो धर्मशाला आया था। आया गया तो चलता रहता है, क्या सियासत, क्या कुछ और सिस्टम की बात करें, अफसर भी बदलते रहते हैं, नेता भी बदलते रहते हैं। तो अब बात यहाँ पर आकर ठहर जाती है कि अब आगे आप थोड़े से विजुअल्स देखिए, जहाँ पर ये जो डस्टबिन थे लगे हुए थे उनको उखाड़ने के बाद वहाँ पर या तो जो इनकी खाली नीचे की जगह थी वो भर गई थी या फिर वो उनमें पानी भरा हुआ बरसात के दिनों में अब नजर आ रहा है। बाकी कुछ एक डस्टबिन जो अभी तक नहीं उखड़े हैं वो भी आप देख लीजिए कि वो या तो ओवरफ्लो हो चुके हैं या फिर उनके ऊपर काम ही बंद हो चुका है, क्योंकि ये लगभग बताया जाता है कि 15 से 20 करोड़ के बीच का प्रोजेक्ट था, लेकिन फेलियर पर फेलियर होता चला गया और जो इसके लिए जिम्मेदार अफसरशाही थी, सिस्टम था, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। इस जो अंडरग्राउंड ये जो डस्टबिन थे इनके साथ एक चिप भी लगनी थी और उस चिप से ये पता लग जाना था कि कौन सा जो एक डस्टबिन है वो भर चुका है और उसको निकालना है, लेकिन वो चिप लग ही नहीं पाई। उसकी भी एक वजह थी। दरअसल एक विवाद उठा और कहा गया कि इसमें गड़बड़ हुई है, इंक्वायरी बिठाई गई और जो विदेशी फर्म यहाँ पर काम कर रही थी उसकी पेमेंट को भी रोक दिया गया। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा की सरकार यहाँ पर आ गई और उसी दौर में भाजपा सरकार के एक बड़े नेताजी को उसी देश का दौरा करना था जिस देश से ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर आई है, लेकिन उस देश की सरकार ने जो वीजा था उसकी क्लियरेंस नहीं दी। कहा कि आप लोग हमारी जो फर्म है उसकी आप ब्लैकलिस्ट भी कर रहे हैं, आप उसका पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो हमें बख्शिए। नेताजी ने जाना था तो जो पेमेंट की क्लियरेंस थी वो भी हो गई, नेताजी उस देश के दौरे पर भी जाए, लेकिन पीछे से जो दौरा सिस्टम को पड़ा हुआ था उसका इलाज आज तक नजर नहीं आ रहा है। लगातार बरसात जारी है, हम भी बरसात में खड़े हैं तो आपको विजुअल्स पूरी तरह से नहीं दिखा पाएंगे। विशाल ये दिखाइएगा कि 2 गाड़ियां खड़ी हैं जो कि इन डंपर्स को निकालने के लिए इस्तेमाल होती रही है। तो ये दोनों गाड़ियां भी तकनीक के लिहाज से एकदम महंगी थी। बताया जाता है कि करोड़ों रुपया इनकी लागत थी, लेकिन अब ये भी आइडियल खड़ी हैं और अभी बारिश है, हम आपको दिखा नहीं सकते कि इनके जो टायर हैं उनकी हवा भी निकल चुकी है। अगर विशाल संभव हो तो ये इस गाड़ी के पिछले टायर दिखाइएगा, हालात दिखाइएगा कि ये कितने महीनों से गाड़ी खड़ी होगी। अब सवाल दर सवाल एक फहरिस्त निकलती चली जाती है कि इन जो एक हालात बदहाल हुए इसका जिम्मेदार कौन है। ना लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, ना कुछ हो रहा है और उसके बावजूद ये कबाड़ बनकर सारी चीजें रह गई हैं। बीजेपी सरकार के वक्त में क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। अब 1.5 साल हो चुका कांग्रेस की सरकार को आए हुए, अब क्या हो रहा है ये आप अगर अपने हुक्मरानों से पूछें, अपने अफसरों से पूछें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी ये बहाना लगाया जा रहा है कि जहां पर ये उखाड़े गए हैं वहां पर या तो स्मार्ट रोड बन रहा था या फिर वहां पर ऐसी जगह पर लगा दिए गए थे कि जब ये ट्रक्स वहां पर जाते थे तो इनको
जब लिफ्ट करना होता था तो हाई टेंशन की तारें होती हैं बिजली की, वो भी वहाँ पर साथ थी। अब सवाल उठता है कि जब आप लोगों ने इन्हें वहाँ पर लगाया था तब आपकी नज़र कहाँ गई थी? तब आप लोगों को नज़र नहीं आया था कि ये जो सिस्टम है ये आगे जाकर इन चीज़ों से प्रभावित होगा। अब बहाने दर बहाने हैं, लेकिन करोड़ों रुपए की जो ऐसी की तैसी है वो यहाँ पर प्रशासनिक सोच की वजह से जो है वो फिर चुकी है। दिन फिरते नजर नहीं आते, ऐसी तैसी फिरती हुई नजर आती है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि एक मान हानि होती है, ये जो सामान हानि हो रही है, अक्सर अफसरों को, नेताओं को ये चीज़ होती है कि मान हानि की चीज़ें जो है वो करने शुरू हो जाते हैं। इस सामान जो इतना महंगा है, इसकी जो हानि हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? इनकम टैक्स पेयर्स जो हैं उनके पैसे को किस तरह से कूड़े में फेंका जाता है ये भी यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। लेकिन बात वही आ जाती है कि पूछे कौन, इनसे सवाल उठाए कौन? और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जब सिस्टम इस तरह से हाथ खड़े करता है तो जो आम आदमी होता है उसके सपने बैठना तो दूर की बात, पाताल में घुस जाते हैं। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।